हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आ चुका है। ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर भी कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, जैसे कि एडवांस फंडामेंटल एनालिसिस कैसे यहाँ पे करते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग ऑब्वियसली एक वीडियो में तो ये सारी चीज़ें होंगी नहीं, बट हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आगे बढ़ने वाले। तो ज़रूर कल 10:30 बजे स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर ज़रूर आ जाना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ज़रूर इस चैनल को भी आप चाहो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो, एंड कल 10:30 बजे सुबह ज़रूर यहाँ पे आ जाना। सो दोस्तों, फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, एंड वापस हम लोगों को एक अच्छी खबर यहाँ पे देखने को एंड सुनने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जो खबर हमारे सामने यहाँ पे आ चुके हैं, जो कि एक पॉजिटिव खबर है, वो सिर्फ अभी तक की सीमित नहीं है, ये आगे भी कंटिन्यू यहाँ पे हो सकती है, ऐसा भी बहुत सारे एक्सपर्ट का यहाँ पे मानना है। तो इस खबर का फ़ायदा कौन कौन से स्टॉक को यहाँ पे हो सकता है, उससे रिलेटेड भी कुछ लिस्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। हालांकि देखा जाए तो बहुत सारे स्टॉक्स रहेंगे, 50-60 स्टॉक्स की लिस्ट रहेगी, बट उसमें भी मैं आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करके बता दूंगा कि कौन कौन से स्टॉक यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते। तो आप लोगों के लिए स्टडी करने के लिए बहुत ही आसान यहाँ पे चीज़ हो जाएगी। सो न्यूज़ किससे रिलेटेड है? अगेन दोस्तों, यहाँ पे जो न्यूज़ है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पे सामने आ चुकी है, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया की अगर हम लोग एक्सपोर्ट की बात करें ऑफ एग्रीकल्चर, यस दोस्तों, एग्रीकल्चर एंड उससे जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट्स है, 2021 की लगभग यहाँ पे 17-17.25% से हम लोग को जंप करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप यूएसडी में ही जानना चाहते हो इसका कितना वॉल्यूम होता है, तो लगभग 41.25 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर्स, इतना ज़बरदस्त हम लोगों को ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड अगर हम लोग बात करें, ये जो ग्रोथ है, ये जो मोमेंटम जो पकड़ा हुआ है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये सस्टेन रहेगा आने वाले करंट फिजिकल ईयर में भी। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हम लोग को यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे देखने को मिल चुका है। एंड बार बार ये चीज़ें सामने यहाँ पे आ रही है। बार बार क्यों? क्योंकि हाल ही में ही हम लोगों ने एक डेटा यहाँ पे देखा था एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, वो था इंडिया के जीडीपी से रिलेटेड। यस दोस्तों, अगर आप लोग देखोगे इंडिया के जितने भी अलग अलग सेक्टर के जीडीपी रहते हैं, जैसे कि अगर हम लोग माइनिंग की बात करें तो लास्ट टाइम 913 का जीडीपी, अगर हम लोग डेटा के हिसाब से बात करें, जो कि घटकर 700 के रेंज में आ गया। अगर जीडीपी फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, जो कि 6000 के रेंज में था, जो 5500 के रेंज में आ गया। मतलब आप देख सकते हैं कैसे नीचे आ गया। जीडीपी फ्रॉम कंस्ट्रक्शन 3000 के ऊपर था, जो कि अभी 2700 के रेंज में आ गया। मतलब नीचे नीचे सारे सेक्टर हम लोग को जाते हुए देखने को मिले हैं। एंड इसीलिए ओवरऑल जीडीपी भी इंडिया का हम लोग को ईयरली नीचे जाते हुए देखने को मिला है, कॉन्ट्रैक्ट होते हुए मिला था। बट एग्रीकल्चर सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर था जिसका अगर हम लोग लास्ट परफॉर्मेंस देखें, समवेयर अराउंड 5500 के आसपास था। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 6000 के आसपास अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लास्ट मतलब अगर हम लोग बात करें इसके पहले का, एंड अभी प्रीवियस की अगर हम लोग बात करें, अभी अभी जो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो सिर्फ एग्रीकल्चर ही ऐसा चीज़ है जिसके चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं एक पॉजिटिविटी हम लोग को बार बार देखने को मिल रही है। जीडीपी का जब डेटा भी आया था तभी मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई थी कि इंडिया की जीडीपी और भी नीचे जा सकती थी अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ने अच्छा नहीं किया होता तो इतना तो समझ में आ रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलरेडी अच्छा कर रहा था। मतलब पैंडेमिक होने के बावजूद अगर आप लोग नीचे भी स्क्रॉल डाउन करेंगे तो शायद से आप लोग को कुछ डेटा पढ़ने को भी यहाँ पे शायद से देखने को भी मिल सकता है। मतलब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं इंडिया का एग्रीकल्चर का जो परफॉर्मेंस है डिस्पाइट अ पेंडेमिक डिस्टर्ब होने के बावजूद भी अगर हम लोग बात करें, ये अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे लगातार देते जा रहे हैं। एंड ये कंटिन्यू भी रह सकता है। अभी जैसे मैं हमेशा कहा है कि एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें बहुत सारी, ये पूरी एक इंडस्ट्री है। सिर्फ ऐसा नहीं हम लोग कह सकते कि खेती एक पार्ट है, खेती से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। राइट, खेती करना इतना ईजी नहीं है, बहुत मेहनत का काम होता है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। राइट, एंड इसके चलते अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी चीज़ों मतलब खर्चे भी उठाने पड़ते हैं। राइट, अगर हम लोग खेती की बात करें तो ट्रैक्टर्स भी आते हैं इसमें। अब ये एक एक चीज़ को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, सिर्फ एक चीज़ नहीं। सो ट्रैक्टर में भी अगर मैं बात करूँ तो इसमें टॉप कंपनियाँ कौन सी हैं एंड इसमें से भी बेस्ट कौन सी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर मैं बात करूँ वीएसटी टिल्लर, ये भी ट्रैक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, बहुत पॉपुलर कंपनी है। बट अगर हम लोग बात करें, अगर आप देखोगे इसका जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इतना कुछ खास नहीं। 2018 से आप लोगों को पता है बहुत सारे कंपनी डाउन थे, तो इतना कुछ फंडामेंटल स्ट्रांग नज़र नहीं आती। सिर्फ अगर मैं बात करूँ ट्रैक्टर, मतलब ये ट्रैक्टर से रिलेटेड काम करती है। राइट, सो अगर हम लोग बात करें, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी कंपनी, बट इसमें मेरा कोई निवेश नहीं। हाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अभी एमएनएम की अगर हम लोग बात करें तो ये तो बहुत सारी चीज़ों में डील करती है। राइट, अगर हम लोग बात करें एसयू में भी डील करती है,
राइट। अलग अलग इनके और भी हम लोग को चीज़ें, हेवी व्हीकल्स, मीडियम लाइट व्हीकल्स भी देखने को मिल जाते हैं। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो आप लोगों को पता है महिंद्रा के ट्रैक्टर्स भी रहते हैं। सो आप चाहो तो महिंद्रा के ऊपर फोकस रख सकते हो। एंड इसमें अगर आप निवेश करोगे तो सिर्फ ट्रैक्टर नहीं, ये बाकी सारे भी इसमें जो गाड़ियों के इनके जो मॉडल्स है, राइट, उसमें भी आपको लोगों का निवेश यहाँ पे जा सकता है। क्या M&M खराब कंपनी है? बिल्कुल भी नहीं। राइट, अगेन कहना चाहूँगा ये निफ्टी 50 वाली भी कंपनी है, बहुत कम लोगों को मतलब पता होगा क्योंकि ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं होती है कंपनी, राइट। सो ये भी देखा जाए तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हाँ, थोड़ी सी स्लो चल रही है, आगे भी वैसी चाल कंटिन्यू रह सकती है, बट कंपनी खराब नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आयशर मोटर, यस, अभी आयशर मोटर की बात होती है तो रॉयल इनफील्ड ही सामने आती है, तो ऐसी बात नहीं है। आयशर मोटर बड़े बड़े टेम्पोज भी बनाती है, उसी के साथ साथ आयशर मोटर की ही अगर हम लोग बात करें तो बसेस भी बनाती है। एंड आयशर मोटर की बात करें तो आयशर के ट्रैक्टर्स भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, राइट। सो अगर आप चाहो तो आयशर मोटर की ओर भी आप लोग चाहो तो फोकस यहाँ पे रख सकते हो। देन अगर ट्रैक्टर के लिए सबसे अगर कोई चीज़ है, मतलब बोलते हैं ना नूडल्स बोलते हैं तो हमारे सामने मैगी आ जाती है, वैसे ही ट्रैक्टर की बात करते हैं तो एस्कॉर्ट, यस, ये एक हम लोग कह सकते हैं कि इनका गुडविल ही है। एस्कॉर्ट ये बहुत ही आगे, अगर हम लोग ट्रैक्टर्स की बात करें, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देता है। 1200 रुपये का भी ये स्टॉक हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो ट्रैक्टर में ही अगर आपको जाना है तो आप एस्कॉर्ट को भी ऊपर फोकस रख सकते हो। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी बहुत अच्छा है एंड आयशर मोटर भी अच्छा है। VST टिल्लर में जाना इतना खास मुझे नज़र नहीं आता है क्योंकि वो एक ही पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे फोकस करता है। सो ये 3 स्टॉक अगर आप चाहो तो अपने रडार के ऊपर रख सकते हो एंड फर्दर स्टडी कर सकते हो। अभी बात हो रही है खेती की, तो ऑब्वियसली फर्टिलाइज़र ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, राइट। ये सारी चीज़ें जोड़कर ही हम कह सकते हैं फाइनल आउटकम सामने यहाँ पे आ जाता है। अभी फर्टिलाइज़र से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए आप लोगों के सामने सारे कंपनीज मैंने यहाँ पे ओपन किए, राइट। जैसे कि चैम्बल फर्टिलाइज़र की बात करें, कोरोमंडल की अगर हम लोग बात करें, फर्टिलाइज़र एंड केम की बात करें, GNFC की बात करें एंड टाटा केमिकल। यस दोस्तों, टाटा केमिकल भी फर्टिलाइज़र वाली कंपनी है, केमिकल कंपनी, उसमें सारी चीज़ आती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी काम करती है, अपना योगदान देती है एंड फर्टिलाइज़र में भी ये कंपनी अपना योगदान देती है। सो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इन कंपनीज़ के पहले जो आपको मैंने कंपनीज़ बताए उसमें अगर आपको फोकस ही रखना है तो आप चैम्बल फर्टिलाइज़र के और फोकस रख सकते हो, कोरोमंडल के ऊपर फोकस रख सकते हो एंड टाटा केमिकल। ये 3 कंपनीज अगर आप चाहो फर्टिलाइज़र के लिए जाना चाहते हो तो ये 3 कंपनी मैंने आपको बताए। क्या बाकी कंपनी यूजलेस हो गए, क्या खराब है, क्या नुकसान में, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कौन से 3 कंपनीज यहाँ पे आप लोगों को एडवांटेज यहाँ पे दे सकती है। सबसे ज़्यादा एडवांटेज अगर कोई देगी तो वो टाटा केम दे सकती है, क्योंकि आपको पता है टाटा केमिकल सिर्फ फर्टिलाइज़र में नहीं बाकी केमिकल में भी अपना अच्छा खासा योगदान देती है। सो एक अलग सा एडवांटेज मिल जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने ट्रैक्टर में भी देख लिया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा सिर्फ ट्रैक्टर नहीं बनाता, आयशर भी सिर्फ ट्रैक्टर नहीं बनाता, वो बाकी सेगमेंट वाली भी गाड़ियाँ यहाँ पे बनाती है। सो आप चाहो तो फर्टिलाइज़र के लिए इन 3 स्टॉक्स को डीपली स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा और आगे जाए तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि एग्रो केमिकल्स, राइट, खेती के लिए भी केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था केमिकल एक ऐसा सेक्टर है जो कि सारी जगह पे आता है, हालांकि उसका स्वरूप अलग अलग जगह पे होता है। खाने में केमिकल होता है, वो एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं किया जा सकता, एग्रीकल्चर वाला ऑब्वियसली खाने में नहीं, वरना आपको पता है मौत भी हो सकती है। अलग अलग टाइप के केमिकल्स रहते हैं। सो बताने का यहाँ पे मकसद क्या है कि यहाँ पे एग्रो केमिकल से रिलेटेड भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बहुत सारी लंबी लिस्ट मिल जाएगी आपको, 50-60 कंपनियाँ। तो इसमें कौन सी बेस्ट कंपनियाँ, उनको अभी हम लोग को देखना है एंड मैं सिर्फ टॉप 3 कंपनी आपको बताने वाला हूँ, राइट। तो चलिए पहली अगर कोई कंपनी है दोस्तों तो वो है UPL, निफ्टी 50 वाली ही कंपनी है। बीच में बहुत सारे इश्यूज भी देखने को मिले थे, हालांकि ये कंपनी कोई ख़राब नहीं है, बट 1-2 बार ऐसे इश्यूज आए थे तो इसीलिए थोड़ा बहुत संभल कर चलना है, इतना मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। सो UPL निफ्टी 50 वाली है, 800 रुपये के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हो, बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं ये भी, इसकी भी चर्चा कंपैरेटिवली कम होती है क्योंकि केमिकल सेक्टर इतना बड़ा है ना, इससे भी बहुत बड़े बड़े अच्छे कंपनीज देखने को मिल जाते हैं। सो अगर हम लोग बात करें UPL की और अगर आप चाहो तो यहाँ पे फोकस रख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो वन ऑफ माई फेवरेट, जिससे रिलेटेड मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, राइट, PI इंडस्ट्री, बहुत ही कमाल की कंपनी है। 2800 पे ये स्टॉक देखने को यहाँ पे मिल रहा है, केमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देता है। तो इसको भी डिटेल में स्टडी करना, ब्लाइंडली निवेश नहीं करना है। अब तक कंपनी 3500% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दे चुके हैं जब से कंपनी लिस्ट हुई थी तब से लेके अभी तक। एंड अगर थर्ड अगर कोई कंपनी है तो वो है सुमिकेम, या फिर आप जिसको सुमितोमो केमिकल इंडिया इसका नाम से यहाँ पे जानी जाती है। तो ये भी कंपनी अगर देखा जाए तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो और भी बहुत सारी लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी, बट ये 3 ऐसी कंपनीज है जो कि टॉप कंपनीज है, हम लोग यहाँ पे ऐसा
मतलब यहाँ पे कह सकते हैं। सो अगर आपको एग्रोकेम में जाना है तो इन 3 के ऊपर आप लोग फोकस यहाँ पे रख सकते हैं। इस 3 में से पर्सनली मुझे पीआई इंडस्ट्री पसंद आती है, मुझे पसंद आती है, इसलिए आप लोग ब्लाइंडली निवेश करोगे तो अगेन यहाँ पे गलत जा सकते हो। आप लोगों ने स्टडी करना चाहिए कौन कौन सी कंपनी कैसी है। अगर हम लोग फर्टिलाइजर की बात करें तो टाटा केमिकल ड्यूअल एडवांटेज देता है। एंड अगर हम लोग ट्रैक्टर की बात करें तो ऑब्वियसली वहाँ पे अगर देखा जाए तो आयशर मोटर है, महिंद्रा महिंद्रा है, एंड स्कॉट भी बहुत कमाल की कंपनी है, राइट। सिर्फ वीएसटी टिलर को मैं इग्नोर करना वहाँ पे पसंद जरूर करूंगा। सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इतनी बात तो समझ में आ गई कि अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, तो डेफिनेटली इन कंपनीज का भी बिजनेस इसी चलते हम लोग को अच्छा खासा ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं इन कंपनीज के रिटर्न्स भी एक साल में बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं, डबल डबल रिटर्न्स, मतलब 100% के रिटर्न्स यहाँ भी बहुत सारे कंपनीज ने दे दिए हैं। सो अगेन कहना चाहूँगा इन सारे कंपनीज को आप लोगों ने स्टडी करना है। आज भी मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, राइट। गलत जाओगे जिस दिन, आप लोगों को कह रहा हूँ, कोई सीख आपका मतलब बोलते हैं ना, कोई सीखने को आप लोगों को चीज़ मिलेगी नहीं, क्योंकि आपने डिसीजन खुद से नहीं लिया था। तो स्टडी कीजिए इन सारे कंपनीज को, डिटेल में जानने की कोशिश कीजिए, इनका मैनेजमेंट करता कि सब कुछ चीज़ें वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को, मतलब गूगल के ऊपर मिल जाएगी। बहुत सारे अलग अलग अच्छे अच्छे वेबसाइट है सारे जगहों पे। अभी आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे 2 दिन मस्त छुट्टी है, आप लोग इन सारी चीज़ों को डीपली स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आई आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग स्टूडियो, तब तक के लिए बाय बाय।